हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सुपर 5000 सीरीज चलाई है, जिसमें हम DSSB में पूछे गए पांचों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, इनके 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि 2021 में पूछे गए थे। रीजनिंग के हम उसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो रीजनिंग की आज हमारी पहली क्लास है और ये पूरी सीरीज हेल्पफुल रहेगी DSSB के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए, क्योंकि सभी में रीजनिंग आती ही है। चाहे फिर हमारा अगर TGT PGT की बात करें या फिर टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें, PRT की बात करें, नर्स की बात करें, कोई भी एग्जाम की बात करें तो उसमें 20 मार्क्स की आएगी। अगर हम बात करें LDC की, असिस्टेंट ग्रेड 2 की, हेड क्लर्क की, तो उसमें 40 मार्क्स की आएगी। या फिर स्टेनोग्राफर की बात करें तो लगभग हमारे 2022 में 10वें महीने तक एग्जाम है। तो जितने भी एग्जाम होंगे, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें हमारी ये सीरीज हेल्पफुल नहीं होगी। तो जितने भी हमारे साथी DSSB को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चंस जब आपको डिस्प्ले हो, पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करें, अटकें तो सॉल्यूशन देखें, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो आज के क्वेश्चन हमने लिए हैं वो TGT एग्जाम 2021 में 14 सितंबर को जो हुआ था उसमें आए गए थे, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हमें बेसिकली सॉल्व करने होते हैं जिस लाइन से, जिस जगह से इसको फोल्ड करा गया उसके अगेंस्ट हमें मिरर इमेज बनानी होती है। तो अब हम इस लाइन के अगेंस्ट मिरर इमेज बनाएंगे तो यहां पे हमारी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, जो हमारा कोना पास वो पास, जो कोना दूर लाइन से वो दूर। ठीक है, तो इस लाइन पे भी फोल्ड हुआ है तो यहां पे भी हमारा सिमिलर वही बनेगा मिरर इमेज, जो हमारा कोना ऊपर की तरफ वही ऊपर की तरफ, जो लाइन की तरफ पास वही लाइन की तरफ पास। तो ये हमारा फाइनल इमेज बन गया है पेपर ओपन करने के बाद। इसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एरो नीचे है, एक ऊपर, हमारे जो हमने बनाया है उसमें एरो दोनों ही ऊपर हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में एरो दोनों ऊपर, ये एक एरो अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ जैसे कि हमारी इमेज में है, और बाकी की ये चारों बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मैच कर रहा है जो हमने बनाया है उससे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जो कि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे दी गई हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ ले गए हैं। अब हमें ये स्टेटमेंट सही है या नहीं वो बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 132। वेन डायग्राम को देखा तो स्टूडेंट्स कौन है जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, कितने, 57, 31, 5, 28, 16, 10, ये सारे के सारे कौन है, सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो ये स्टूडेंट हैं। रेक्टेंगल के अंदर जो आ रहे हैं वो विमेन है यानी कि औरतें हैं। जो पैरेललोग्राम के अंदर आ रही हैं वो टीचर हैं यानी कि अध्यापक हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली स्टेटमेंट में बोला गया 132 स्टूडेंट है, तो क्या सही है या नहीं चेक करेंगे। तो इन सबको जिनके नीचे अंडरलाइन करा है 57, 31, 28, 5, 16, 10, इनको ऐड कर लेंगे। बहुत बेसिक है, 31 + 5 36, और फिर यहां तो ऐसे कर लीजिए 5 + 16 21, 21 + 10 31, 31 31 62, 62 और 28 90, 90 और 57 147 यानी कि 147। हमारे हिसाब से स्टूडेंट 147 है बट स्टेटमेंट 132 बोल रही है, तो स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। अगली स्टेटमेंट नंबर ऑफ वुमेन विच आर टीचर्स, यानी कि औरत और टीचर, विमेन और टीचर के बीच में जो इंटरसेक्शन, जो कॉमन आ रहा है उसको देखेंगे तो हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 28 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 31 विमेन के अंडर है बट इसके पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है। यहाँ पे 16 पैरेललोग्राम में है बट रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 28 कॉमन है। तो यानी कि जो विमेन टीचर हैं वो कितनी है, 28। स्टेटमेंट नंबर सेकंड करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आंसर क्या करेंगे, अब हमारी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। छोटी सी एक पजल दे रखी है हमें जिसमें 5 लड़कियां हैं, यानी कि G1, G2, G3, G4 और G5, जिन्हें 5 फूल हैं जो पसंद है, F1, F2, F3, F4, F5। अब जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। G1 एंड G3 डू नॉट लाइक F5। G1 और G3 को F5 नहीं पसंद, तो ये क्रॉस लगा दिया हमने इनके आगे। G2 को F2 पसंद है, G2 को F2 पसंद है। अब F2 पसंद हो गया तो F1 पसंद नहीं होगा, तो इनके आगे क्रॉस लगा देंगे, F3, F4, F5 के आगे।
G5 को F3 पसंद है, तो G5 को F3 पसंद है, तो F3 के नीचे टिक, बाकी हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे सामने कौन आ गया कि G3 डू नॉट लाइक F1, G3 को F1 नहीं पसंद, तो इसके आगे क्रॉस कर देंगे हम। अब हमें बताना है कि F4 किसको पसंद है, F4 किसको पसंद है। तो जब अगर G2 को F2 पसंद आ गया तो F2 किसी और को नहीं आएगा, ना ही G1 को पसंद आएगा, ना ही G3 को पसंद आएगा, ना ही G4 को। सिमिलरली G5 को F3 पसंद आ गया तो G4 को नहीं पसंद आ सकता F3, G3 को भी नहीं पसंद आ सकता, G1 को भी नहीं पसंद आ सकता। अब हमने देखा कि G3 के केस में हमारे पास 4 जो फूल हैं वो तो क्रॉस हो गए हैं, 4 फूल क्रॉस हो गए, एक स्पॉट खाली है, तो वही उसको पसंद होगा। और वो कौन सा फूल है, F4 है। और हमसे यही पूछा गया था कि F4 किसे पसंद होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड G3। अब इस तरीके से हम किसी भी का बता सकते हैं कि किसको कौन सा फ्लावर पसंद होगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है पजल्स को सॉल्व करने का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेन डायग्राम पूछा गया है, हाउ मेनी वाटर आर नॉट मिल्क, कितना पानी दूध नहीं है। वाटर कौन सा सर्कल है, ये वाला, मिल्क कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है उसे हमें काउंट नहीं करना। कॉमन कौन सा है, 29 कॉमन है, 8 है कॉमन, ये भी काउंट नहीं करेंगे। अब बताना सिर्फ हमें वाटर है, तो वाटर में कौन कौन से हैं, 45, 29 कॉमन था नहीं काउंट करना, 8 कॉमन था नहीं काउंट करना, और 16, 45 और 16 प्लस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 61। तो 61 ऐसा है जो दूध पानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है, 7 बॉयज, तो यहाँ पे हमें बोला गया कि 7 लड़के सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हुए, यानी कि ऊपर की तरफ इनका फेस है। जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता चली, इसका मतलब ये साइड हमारी राइट है और ये साइड जो होगी वो लेफ्ट हो जाएगी। अब बोला गया 3 बॉयज सिट बिटवीन B2 एंड B6, B2 और B6 के बीच में 3 लड़के बैठते हैं। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट बोली गई है, B1 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B4, यानी कि इमीडिएट लेफ्ट B4 बनाया, उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमें बोल दिया B3 इज नॉट अ नेबर ऑफ B7, ऑल राइट, इसको आगे बाद में देखेंगे। B6 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7, B6 की बात हो रही है, तो ये बैठ रहा है B7 के सेकंड लेफ्ट पे। तो अगर हम B7 को यहां पे बिठाएंगे तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाली साइड होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो ये हमारा सही अरेंजमेंट यहां पे हो गया। अब आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि हमने ये क्यों नहीं करा, B6 और B2, पहली लाइन हमारी जो बता रही है कि ओनली 3 बॉयज सिट बिटवीन B2 एंड B6, तो भी करेक्ट हो गया। तो हमारे इस केस में दोनों ही अरेंजमेंट बनती है, क्या तो हम इसको भी कर सकते हैं या फिर हम इसको भी लेके चल सकते हैं। तो हमने इसको ले, मान लीजिए पहले इस स्टेटमेंट को लेके चला, अब इसको भी साथ साथ लेना। जहां पे अगर हम अटकेंगे कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही, तब हम इस पे स्विच कर जाएंगे। बट फिलहाल तो हमारी ये सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल होती दिख रही है, तो इसीलिए अभी हम इसको नहीं छू रहे हैं। तो हमारा क्या था, ये बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 लड़कों की जगह हमारे पास भी तैयार हो गई और 2 लाइनें जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई। तो अब आ जाती है बारी आगे पढ़ने की। आगे बोला गया है कि B6 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B7, ये भी हो गया। B4 इज नॉट नेबर ऑफ B6, यानी कि B6 के आजू बाजू में B4 नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता। और B4 कहां बैठ सकता है, क्या तो यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा। बट B4 के साथ तो B1 चिपका हुआ है भाई, तो इसका मतलब B1 यहां पे आ जाएगा और B4 यहां बैठ जाएगा। ठीक है, B4 इज नॉट नेबर ऑफ B6, ये भी कंडीशन हमने फुलफिल करवा दी। एक कंडीशन जो हमने छोड़ी थी वो थी B3 इज नॉट नेबर ऑफ B7, तो यानी कि B3 यहां नहीं बैठ सकता, B3 बैठेगा यहां पे। एक स्पेस बच गई, एक लड़का बच गया, तो इसको यहां पे बिठा देंगे। B1 B2 B3 B4, B5 नहीं बैठा तो B5 को यहां बिठा देंगे। हमारी अरेंजमेंट तैयार हो गई, B2 B1 B4 B3 B6 B5 एंड B7, तो ये हमारी अरेंजमेंट तैयार हो गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B5, B5 के सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट कौन सी तरफ है, ये तरफ है, और सेकंड कौन सा होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो हमारा B3 है वो बैठा हुआ है B5 के दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, B3, तो ऑप्शन नंबर
4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक इन्फॉर्मेशन है कि +edu.com पर हमारे DSSB की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जितने भी हमारे आगे एग्जाम हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करने की कोशिश रहती है हमारी। बहुत सारे टेस्ट हैं, टीजीटी पीजीटी के पार्ट ए के लिए टेस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसका एग्जाम हमारा फेब में आने वाला है उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो उसके लिए आज के लिए आप लोगों के लिए 26% ऑफ है। रिपब्लिक डे के ऊपर 26% का ऑफ है। जो प्राइस 99 रुपीज पर मंथ था, अब वो आपको 73 रुपये में एक महीने के लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको उसके लिए रिपब्लिक 26 कोड यूज करना होगा। ये आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को अलग अलग मंथ की वैलिडिटी के लिए 26% कम हो जाएगा। स्टार्टिंग है एक महीने की 73 रुपीज से, 2 महीने की 150 रुपये से कम होके 110 रुपये हो गई और ऐसे ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, आप लोग प्लस माइनस की टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में 8 स्टूडेंट बोले गए हैं जिनके डिफरेंट मार्क्स आए। तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग उनके मार्क्स आए हैं। PQRS TU VW। ओनली 2 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में 2 ही स्टूडेंट थे, यानी कि P और T के बीच में 2 स्टूडेंट हैं। द मार्क्स ऑफ U आर लेस देन मार्क्स ऑफ W। U के मार्क्स लेस देन है W के, तो यानी कि W इज ग्रेटर मार्क्स U से, W के मार्क्स ग्रेटर हैं U से। तो मार्क्स ऑफ P आर मोर देन मार्क्स ऑफ U। P के मार्क्स U से ज्यादा हैं, ठीक है। तो P के भी मार्क्स किससे ज्यादा हैं? U से भी ज्यादा हैं। बट लेस देन R, तो यानी कि R से कम है, तो R हमारा P से भी ज्यादा मार्क्स है और U से भी ज्यादा मार्क्स है। द मार्क्स ऑफ T आर मोर देन मार्क्स ऑफ V। T के ज्यादा है मार्क्स, किससे? V से ज्यादा हैं, ठीक है। द मार्क्स ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट्स आर लेस देन T। तो इसका मतलब हम यहां से देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे T को हम यहां प्लेस कर देंगे, क्योंकि T से कम सिर्फ ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर इस साइड से बढ़ रहा है। सबसे कम मार्क्स वाला यहाँ पे, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला यहाँ पे। तो T से कम कितने हैं? 1 2 और 3 ही हैं। तो हमने यहाँ पे बिठाने लगे तो सबसे कम और T के बीच में 2 का गैप है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। द मार्क्स ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट आर लेस देन T, ठीक है। द मार्क्स ऑफ S आर लेस देन मार्क्स ऑफ V, यानी कि V से भी कम है S के मार्क्स। तो यानी कि यहां से ये वाली कंडीशन जो थी, T के ज्यादा V से और V के ज्यादा S से, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है? मार्क्स ऑफ S आर लेस देन मार्क्स ऑफ V। S के मार्क्स V से कम है बट मोर देन Q, Q से ज्यादा है। तो S के मार्क्स Q से ज्यादा है। और यहां पे देखिए आप VSQ, ये 3 स्पॉट यहां पे आ जाएंगे, VSQ आ जाएगा। और अभी हमारे पास सबसे पहली जो लाइन थी उसमें बोला गया था सिर्फ 2 ही विद्यार्थी हैं, 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो P और T के बीच में है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे हम P को भी प्लेस कर देंगे। अब आगे बोला गया है एक कंडीशन और थी हमारे पास, और क्या कंडीशन थी कि W इज ग्रेटर देन U। उससे पहले हमारे पास R इज ग्रेटर देन P, तो R को हम यहां पे प्लेस करेंगे क्योंकि P से ज्यादा मार्क्स है R के। अब हमारे पास 2 स्पॉट बच गए हैं और हमारे पास कौन कौन बच गया है? W और U बच गया है। तो W के मार्क्स U से ज्यादा हैं, तो W और U यहां पे फिट हो जाएंगे। तो ये हमारा मार्क्स की अरेंजमेंट हो गई है। सबसे ज्यादा मार्क्स R के हैं, सबसे कम मार्क्स Q के हैं। और ये हमारा इस साइड से, यानी कि अगर इस साइड से देखेंगे तो मार्क्स कम होते जा रहे हैं, दूसरी साइड से देखेंगे तो मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं। तो अब हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट है इनको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ओनली 1 स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स मोर देन P। P से ज्यादा एक ने करा है R, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई। द मार्क्स ऑफ U आर मोर देन मार्क्स ऑफ T। U के नंबर T से ज्यादा है, तो U के नंबर T से ज्यादा है, जी बिल्कुल सही है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। Q स्कोर्ड लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम Q ने स्कोर करा है, तो हमारी अरेंजमेंट के हिसाब से भी सबसे कम Q ने स्कोर करा है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो गई। तो तीनों ही हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आफ्टर 5 PM तरुण एंड मनीष वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर। एक दोनों को देखते हुए, आपस में देखते हुए तरुण और मनीष खड़े थे। शैडो ऑफ मनीष वाज टू द लेफ्ट ऑफ मनीष। अब आप लोगों को पता है कि हमारा अगर डायरेक्शन बताएंगे, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ। तो शाम के टाइम सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि अगर सुबह है तो सूरज हमारा यहां पे होगा, शाम के टाइम 5 बजे के बाद है तो हमारा वेस्ट साइड में होगा। तो हमारा सन अगर इस साइड में है और किसी की जो शैडो है वो उसके ही लेफ्ट में पड़ रही है, किसी की शैडो उसके ही लेफ्ट में पड़ रही है, तो क्या होगा, क्या तो वो ऊपर देख रहा होगा या नीचे देख रहा होगा। अगर मान लो वो जो बंदा है वो नीचे की तरफ देख रहा है, उसकी शैडो किस तरफ पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी। नीचे देखते हुए ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। नीचे देख रहा है तो ये कौन सी है, लेफ्ट साइड। और ऊपर देख रहा है तो उसकी शैडो कहां पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, ये हो जाएगी राइट साइड। ठीक है, हमारा सन ईस्ट वेस्ट में है, हमारी शैडो पड़ेगी ईस्ट में, और अगर नीचे देखेगा तो उसका वो लेफ्ट साइड पे शैडो होगी, ऊपर देखेगा तो राइट साइड में। बोला गया शैडो ऑफ मनीष वाज टू द लेफ्ट साइड ऑफ मनीष, खुद के ही लेफ्ट साइड में थी, यानी कि खुद के ही वो बाईं ओर थी, खुद के ही वो बाईं ओर थी। तो हमारा लेफ्ट साइड में शैडो किसकी पड़ रही है, इसकी। तो इसका मतलब ये कौन है, ये है मनीष। ये कौन है, मनीष। ये मनीष है तो ये कौन हो जाएगा, जो उसको देख रहा है, ये हो जाएगा तरुण। और हमसे पूछा गया है कि तरुण कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। तरुण देख रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमारे सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। बोला गया सम डी आर क्यू, कुछ डी क्यू हैं। तो ये हमने डी बनाया और ये क्यू है, तो ये डी, कुछ डी हमारे क्यू हैं। दूसरी हमारी स्टेटमेंट है नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है। तो कोई भी डी ए नहीं है तो क्रॉस लगा दिया। अब निष्कर्ष पे देखेंगे, सम क्यू आर नॉट ए, कुछ क्यू ए नहीं है। तो हमारा क्यू पूरा का पूरा ए की तरफ आ सकता है, नहीं आ सकता। ये जो शेडेड पार्ट है ये नहीं आ सकता, तो ये कुछ पार्ट क्यू का ए में नहीं आ सकता क्योंकि ये डी से एसोसिएटेड है। तो पहली लाइन हमारी यानी पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कुछ क्यू ए में नहीं आ सकते, सम क्यू आर नॉट ए। दूसरी सम ए आर डी, सम ए आर डी, ये तो बिल्कुल भी, सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी। भाई ए तो पूरा का पूरा ही डी में नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। राजा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट था जहां से राजा नॉर्थ की तरफ चलने पर चला और 50 मीटर की दूरी उसने तय करी, 50 मीटर की दूरी तय करी। अब आप लोगों को पता है कि 50 मीटर दूरी तय करने के बाद वो बी पे हो गया। अब बोला गया ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड कौन सी होगी उसकी, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, ऊपर की तरफ गया है तो ऊपर की तरफ देखो, और जिस तरफ वो मुड़ जाता है, हाथ आपका मुड़ जाता है वो राइट, और आपका नेल्स वाला पार्ट होता है लेफ्ट। तो यानी कि राजा कहां मुड़ा है, इस तरफ मुड़ा है, और इस तरफ मुड़ने के बाद उसने फिर से 50 मीटर तय करा। ठीक है, और वो पॉइंट सी पे पहुंच गए। ही टर्न लेफ्ट टू द एंगल ऑफ 45। अब फिर से हमारा किस तरफ जा रहा है, राजा जा रहा है इस तरफ। लेफ्ट कौन सा है, जहां पे नेल्स है, तो यानी कि इस तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा, बट ओनली 45। अगर पूरा का पूरा मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लो इस डॉटेड लाइन पे मुड़ जाएगा तो 90, डॉटेड लाइन से थोड़ा सा हमारा इस तरफ मुड़ेगा, यानी कि 45 डिग्रीज पे मुड़ेगा। और बोला गया कितनी दूरी तय करेगा, 50√2 दूरी तय करेगा। और जैसे ही आपने 50√2 देखा तो आपको ट्रिपलेट्स दिमाग में आ गए। इसका मतलब ये भी 50 है और ये डायरेक्शन भी 50 है। ये डायरेक्शन तो 50 थी ही, ए से बी की 50 है। और ये आप लोगों को पता चल गई कि ये जो पॉइंट है, ये मान लीजिए ओ से लेकर ये जो पॉइंट डी पे वो पहुंचा है, डी तक 50 होगी। ये हमने कैसे अनुमान लगा लिया, क्योंकि हमें पता है अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, किसी दो साइड का अगर हम 50 करेंगे तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये 50√2 होगा। कैसे होगा, ये अगर मान लीजिए पी क्यू आर है तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा,
2 इंटू में 50 का स्क्वायर और पी आर की वैल्यू निकालनी है, पी आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर है तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे, तो पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 इंटू में 50 का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर रूट, तो 50 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 बार अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसीलिए जैसे इसका मतलब पी आर की वैल्यू कितनी जो आएगी 50 अंडर रूट 2। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये डायरेक्शन भी 50, इतनी जो डिस्टेंस है ये भी 50 है और सी से ओ की डिस्टेंस है वो भी 50 है। अब हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, तो ओ डी कितनी है 50, ए से लेकर ओ तक कितनी है ये भी 50 है। क्यों है भाई, बी से लेकर सी तक 50 है तो ओ ए उसी के पैरेलल में है तो उतनी ही दूरी होगी, तो ये भी 50 है ये भी 50 है, इन दोनों को जोड़ा ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें बोला गया है कि भाई आप लोगों को कोई भी लॉजिक रूल रिलेशन बता के बताना है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 ऑप्शन का एक ही हमारा रूल होगा। तो फटाफट इनकी नंबरिंग करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा। एल यानी कि 12, टी यानी कि 20, जे यानी कि 10, वी यानी कि 22। तो यानी कि 12 से 10 आ रहा है -2 हो रहा है, 20 से 22 आ रहा है +2 हो रहा है। पहले को देखा तो हमारा जो पैटर्न बना है ये हो रहा है -2 +2। आगे चलेंगे 26 ZX, Z का मतलब 26, X का मतलब 24, फिर X का मतलब 24, Z का मतलब 26, अगेन ये फॉलो हो गया। 26 में से 2 माइनस करे 24, 24 में से 2 प्लस करे 26, तो ये 2 पैटर्न हमारा पक्का हो गया कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। अब MZ और KA की बात करेंगे, MZ यानी कि 13, 26, K यानी कि हमारा 11, A यानी कि 1। 13 में हमें 2 माइनस करना है तो ठीक है ये तो फॉलो हो गया, बट 26 में हमें 2 प्लस भी करना था, 2 प्लस करना था तो यहाँ पे A नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था B, तो इसीलिए हमारा ये रॉन्ग हो गया। ये सिर्फ 1 प्लस हो रहा है, इस पैटर्न में ये 1 प्लस हो रहा है, तो ये ऑड वन आउट कौन सा आ गया, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। MZ KA हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा अलग है, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आप चाहें तो FQ और DS का पैटर्न देखेंगे तो वही -2 +2 पैटर्न आएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो सभी के पहले अल्फाबेट N है तो इनको हमें नहीं देखना, सभी के पहले अल्फाबेट E नहीं है, पहले 3 के E हैं, उसके बाद चौथे के E है और चौथे का A है और 5वें का E है। तो यानी कि इन 4 में 1, 2, 3 और 5 में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो अभी तक बराबर है। A यानी कि सबसे पहले A आ गया तो हमारा चौथा सबसे पहले आएगा, फोर्थ हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। फोर्थ हमारा सबसे पहले आ गया तो फोर्थ को हमने क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं सबसे उसके बाद कौन सा आएगा, पहले में फिर पहले में भी B है, दूसरे में B है, तीसरे में B है, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। C आ गया तो यानी कि सबसे पहले अब क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा या तीसरा, इनमें की हमें नंबरिंग नहीं पता, बट हमें चौथे की पता चल गई, यानी कि ओवरऑल 5वें की पता चल गई। यहाँ पे हमारा 5 आएगा, क्यों, अभी तो इनकी नंबरिंग हम चेंज कर सकते हैं, ये B ही है तो अभी तक सेम है, बट यहाँ पे C है तो इन तीनों के बाद ही हमारा 5th आएगा, तो इन तीनों की हमने स्पेस छोड़ी और 5th लिखा, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग घट गया, दूसरा ऑप्शन घट गया क्योंकि एंड में 5 नहीं है, एंड में 5 होना नेसेसरी है। अब हमें पता लगाना है सिर्फ एक प्लेस का, उसके बाद हम आंसर कर देंगे। सेकंड प्लेस पे कौन आएगा, आप देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में U है, सेकंड में B है, थर्ड में U है, तो B U से पहले आता है, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। तो 4-2 हमारा सीरीज बन रही है, तो फोर्थ ऑप्शन देखा तो 4-1, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4-2-1-3-5 हो जाएगा। अभी ये 2 प्लेस हमने निकाले भी नहीं थे और आंसर हमारा यहीं से आ गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, सीरीज दे रखी है हमें जिसमें बोला गया है कि रॉन्ग वन हमें पता लगानी है। तो देखिए KT यानी कि 11 और T कितना है 20, तो इन दोनों का सम करा तो 31, यहाँ पे लिखा हुआ है 31, जी बिल्कुल। G का मतलब 7 है, O का मतलब 15 है, तो इन दोनों को सम करा तो 22 आया, ठीक है। C का मतलब 3 है, J का मतलब 10 है, तो C और 3 और 10 को जब सम करा तो 13 आया, यहाँ पे 15 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब यही ऑड वन आउट है, बाकी सब में उनका नंबर ऐड होके लिखा जा रहा है। तो अगर बात करेंगे हम Y की और E की, तो ये 25 और E5 30, U यानी कि 21 और Z यानी कि 26 यानी कि 47, तो बाकी सब करेक्ट है।
CJ15 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। बोला गया है कि टू साइंस जिनको हम रीअरेंजमेंट करें, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिवाइड वाले साइन को रीअरेंज करके देखते हैं। तो हमारे डिवाइड का साइन किस किस में है, पहले में, तीसरे में, चौथे में। तो सबसे पहले यही ऑप्शन हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या है 25 प्लस 20, और यहाँ पे माइनस है, माइनस की जगह अब हम कर देंगे डिवाइड बाय 4 प्लस में 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइड की जगह कर देंगे हम -4। इसकी वैल्यू हमारी 44 आती है या नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले बॉडोमास रूल के तहत डिवाइड करा, 20 को 4 से डिवाइड करा तो 5 प्लस में 6 को अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 6 इंटू में 3 18, और यहाँ पे हमारे पास है 25 प्लस में 5 प्लस में 18 -4, 25 प्लस में 5 हमारा हो जाएगा 30, और 18 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 14। इनको सम करा तो हमारा आ गया 44। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सेट हो गया और 44 आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारा अभी पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो उसके बाद हम कौन सा ट्राई करते, जिसमें डिवाइड का साइन है वो भी नहीं होता, फिर हम ये करते, और अगर एट द एंड नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता। बट हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर दूसरा हमारे पहले से संबंधित है, उसी तरीके से चौथा हमारा तीसरे से संबंधित होना चाहिए। तो हमें बोला गया LJ OG से संबंधित है, तो LJ का मतलब है L मतलब 12, J का मतलब है 10, O मतलब 15, G का मतलब 7। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से है, 12 में हमने +3 करा है, 10 में हमने -3 करा है। तो अब हम VC में भी वही करेंगे। V का मतलब होता है हमारा 22, C का मतलब होता है 3, इसमें हमें +2 करना है, +3 करना है। पहले वाले में हमने +3 करा है तो ये हो जाएगा 25, और इसमें हमने -3 करा है, तो यानी कि 3 में से तीनों ही घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 26। तो 25 होता है हमारा Y, 26 होता है हमारा Z, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा YZ, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे। अगेन हमारा सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन आ गया। सम A आर B, कुछ A B है, तो हमने कुछ ये कॉमन बना दिया है। सम B आर D, सॉरी ऑल B आर D, सभी के सभी B D हैं, तो सभी का सभी B जो पूरा का पूरा D में आ जाएगा। उसके बाद बोल दिया गया ऑल B आर C। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हमने अलग से बना दिया, ये B को अलग से बनाया और ये B पूरा का पूरा C में है। यहीं पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे ये नहीं पता कि C हमारे D के अंदर आएगा या फिर D C के अंदर आएगा, तो हमने इसको साइड में बना के अभी रख लिया है। कंक्लूजन पूछा गया है सम A आर C, कुछ A C हैं, तो भाई A और B में यहाँ पे हम A वाला भी बना लेते हैं, कुछ A हमारा B है तो ये कॉमन है। A और C में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, क्योंकि A और B में कॉमन है और B पूरा का पूरा C है, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये C के साथ भी कॉमन हुआ, तो पहला सम A आर C बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा सम B आर D, कुछ B D है, भाई सारे के सारे B D हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम C आर D, कुछ C हमारे D हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कुछ C हमारे D हैं, तो भाई अगर हमारा B पूरा का पूरा C है और B ही हमारा पूरा का पूरा D है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये B पूरा का पूरा ही तो कॉमन हो गया, ये B पूरा का पूरा कॉमन हो गया। ऐसे हो गया ना कि भाई B हमारा C में भी है और B हमारा D में भी है, तो सम B C R D, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो तीनों हमारे करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, 1 2 एंड 3 ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला गया है कि अगर AT-A को 20 के रूप में लिखा जाता है तो A कितना होता है 1, T कितना होता है 20 और फिर डैश A, यानी कि हमने कुछ देखा, तो अगर हम इन दोनों को सम कर दें ये हो जाएगा 21 -1, तो ये हो जाएगा 20। क्या यही फॉर्मेट हमारा OUT CT में भी लगा हुआ है, तो चेक कर लेंगे हम। OUT माइनस CT, तो O कितना है हमारा यहाँ पे 15, U कितना होता है हमारा 21, T कितना है 20, माइनस करना है CT यानी कि 3 और ये हमारा 20। तो हम 20 तो ऐड ही नहीं करेंगे, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 12 प्लस में 21 33। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारा 33 दे रखा है, तो इसका मतलब पैटर्न हमारा हो गया कि पहले जो 2 हैं इनको सम करो और बाकी ये डैश नहीं, ये माइनस है, इसमें से घटा लो। तो हमें बताना PAIR
ए आर सी माइनस करके, तो पी ए आई आर यानी कि पेयर में से आर ए आर सी माइनस करेंगे। तो हमारा आर कॉमन है तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, हमारा ए कॉमन है तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो पी यानी कि 16, आई यानी कि 9, इसमें से हम माइनस कर लेंगे, इसको 3 को माइनस कर लेंगे तो 16 में से 3 जाएंगे 2, या फिर 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 + 6 22, ये आंसर आ जाएगा 16 + 6 22। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगेन हमारा वही बोला गया है कि किसी लॉजिक रूल और रिलेशन के तहत यहाँ पे हमें पता लगाना है, तो हम फटाफट इसका लॉजिक देख लेते हैं। हमें बोला गया है यहाँ पे ई टी, जे ओ और ओ जे, तो ई हमारा 5 होता है, टी 20, जे हमारा 10 होता है, ओ हमारा 15 होता है, ओ 15 और जे हमारा क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे हमने कुछ देखा, पहला वाला 5 प्लस हुआ, उसके बाद फिर 5 प्लस हुआ, सेकंड जो है -5 हुआ, फिर हमारा -5 हो गया। तो पहला अल्फाबेट +5 हो रहा है, दूसरा अल्फाबेट -5 हो रहा है। क्या यहाँ पे हमारा रूल फॉलो होगा? n क्या होता है हमारा 14, s क्या होता है -19, तो ये +5 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। x क्या होता है हमारा 24, 19 + 5 24, तो हमारा +5 वाला तो पूरा हो रहा है। b में से w तक पहुंचना है हमें, b से हमें w तक पहुंचना है, तो यानी कि b क्या होता है हमारा 2 और उसके बाद w हमारा 23, 2 में से हम माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा w ही आएगा, 23 आएगा। उसके बाद 23 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, यानी कि q आ जाएगा। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 23 था, -5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 18 आना चाहिए, बट हमारा दे रखा है 17, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 23 में से हमें क्या माइनस करना था 5, और 5 माइनस करा तो आया हमारा 18 यहाँ पे, बट क्यू की वैल्यू 17 है, तो पहला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, एम पी, आर के और डब्ल्यू एफ, तो एम यानी कि 13, पी यानी कि 16, आर यानी कि 18, के यानी कि 11, 23, एफ यानी कि 6, ठीक है। 13 हमें +5 करना था 18, +5 करना था 23, ये तो हमारा करेक्ट हो रहा है, +5 हो रहा है। 16 में से 5 जाएंगे 11, 11 में से 5 जाएंगे 6, तो ये हमारा -5 वाला भी करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहीं से ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो गया। बाकी के ऑप्शंस हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो चीजों में ब्रेक कर लेंगे। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट है, और उसके बाद हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकालने हैं तो काउंटिंग करनी है 1 2 3, अब इनको ऐड कर दोगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो इसमें पूरे कितने क्वाड्रिलेटरल हैं 6 हैं। यहाँ पे भी काउंटिंग करनी है 1 2 3, अब इनको ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दिया 6, तो यानी कि इस साइड में भी 6 हैं, इस साइड में भी 6 हैं। अब हमारे ये तो हो गए 12, ये कितने हो गए 12। कुछ अब इनको मिला के कॉमन बन रहे हैं, एक ये कॉमन बन रहा है, 13th कॉमन बन रहा है, उसके बाद क्या कॉमन बन रहा है हमारा पूरा का पूरा 14th, ये पूरा का पूरा कॉमन बन रहा है, इन पूरे को मिला देंगे हम, ये हमारा पूरा का पूरा कॉमन बन गया। ये हमारे हो गए 14, बट 14 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमारे अभी भी और ज्यादा बन रहे होंगे। यहाँ पे हमारा एक ज्यादा और बन रहा है, और वो कौन सा है हमारा एक ज्यादा, क्या है, एक हमारा है इस पूरे को ना मिला के ये जो पार्ट है जहां पे मेरा ब्लू पेन चल रहा है, ये पार्ट एक क्वाड्रिलेटरल हमारा ये भी बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 भुजाओं वाली आकृति क्वाड्रिलेटरल होती है, तो एक हमारा ये भी बन रहा है। तो हमारा हमने देखा 6 6 12, 12 तो यहां से आ गया, एक पूरा का पूरा जो पूरे को काउंट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 13, ये ब्लू वाला हिस्सा 14, और ये रेड वाला नीचे वाला ये वाला ये 15,
तो टोटल हमारे कितने बन रहे हैं, 15 क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे बन के तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो हमारा नंबर सीरीज देखा हमने 160 से 82, इसका मतलब एकदम शार्प ड्रॉप है। शार्प ड्रॉप कब होती है, एकदम नीचे कब आता है, कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। तो 160 से 82 तक आने के लिए मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाय 2 करा, तो ये 80 आ गया, बट 82 है तो इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ पैटर्न इस हिसाब से बनता हुआ दिख रहा है। 160 से 82 पे आना था, तो मैंने डिवाइड बाय 2 करा, क्या आया 80, जिसमें मैंने 2 जोड़ दिया, 82 आ गया। अब 82 से 43 की तरफ आना था, तो मैंने डिवाइड बाय 2 करा, वही पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये सही बन रहा है या नहीं। तो ये 41, जिसमें मैंने 2 ऐड करा 43, तो इसका मतलब मेरा पैटर्न मुझे फाइंड हो गया, मैंने ढूंढ लिया है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, डिवाइड बाय 2 प्लस 2, डिवाइड बाय 2 प्लस 2। तो आगे देखेंगे 43 को जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा, ये आएगा 21.5, और उसमें हमें जोड़ना है 2, बट हमें नेक्स्ट दे रखा है 21.5 डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 21.5 प्लस में 2, 23.5 आना चाहिए था। दिया क्या हुआ है 21, तो रॉन्ग क्या हुआ हमारा, जो ये दिया हुआ है जिसकी जगह में हमें 23.5 आना चाहिए था। आगे अगर इसको कंफर्म करना है तो आप इसको इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि 23.5 में अपना पैटर्न लगाएं, डिवाइड बाय 2 करें, तो ये आ जाएगा 11.75, जिसमें आप जोड़ेंगे 2, क्योंकि हमारा पैटर्न ये है, ये आना चाहिए हमारा 13.75, तो आप लोगों ने देखा कि आगे 13.75 ही है, तो इसका मतलब 21.5 की जगह 23.5 होना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग नंबर हो गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑड वन आउट बताना है, इन पांचों में कौन सा ऑड है, यानी कि कौन सा अलग है। तो एक एरो ऊपर, एक नीचे, एक अंदर, 2, यानी कि 2 हमारी एरो बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, ऊपर देख रहा है, नीचे ये बाहर की सर्कल की तरफ बाहर देख रहा है, और 2 एरो हमारी अंदर है। इसमें देखें 2 एरो हमारी अंदर की तरफ है, 2 एरो बाहर की तरफ है। तो अब हमें हर सर्कल में वही देखना है, 2 एरो बाहर की तरफ, 2 एरो अंदर की तरफ। तो इसमें देखेंगे 2 एरो तो अंदर की तरफ देख रही है, बट एक एरो बाहर और दूसरी उसके पीछे देख रही है, तो ये हमारा ऑड हो गया। बाकी देखे 2 एरो बाहर, 2 एरो अंदर, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 एरो बाहर, 2 एरो अंदर, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में ये वाला डायग्राम दे रखा है। हमें ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा। तो ये तो थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस ईयर रीजनिंग में देखे कि रीजनिंग में हमारे पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे इसी तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी, आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट का मतलब यही है कि आप लोग अगली वीडियो जब आए तो उसको भी उतनी ही तन्मयता, उतनी ही लगन से देखें जितनी वीडियो जिस लगन से इस वीडियो को देखा है। तो यही मेरा एक सपोर्ट का माध्यम है कि आप लोग इसको सपोर्ट करें। जितनी आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं और डेडिकेशन से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि 5000 क्वेश्चन करवाना बहुत मेहनत का काम है। आप लोगों की सपोर्ट मेरे को इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय निकाल के इस वीडियो को देखा, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।